फंसाकर उसकी सीमा के इलाकों में अपना हक जताना चाहता है। क्या ट्रंप टैरिफ का टेरर दिखा करके कनाडा को डराने की कोशिश कर रहे हैं? यह वो सवाल है जिसे पूरी दुनिया जानना चाहती है। अब सवाल यह भी उठता है कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। ये जानने के लिए हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। और साथ ही आपको बता दें, इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी जो है वो हमसे जुड़ेगा और उनसे तमाम चीजों पर चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। क्या ट्रंप की नजर अब कनाडा की जमीन पर है? एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने 3 फरवरी को कनाडा के निवर्तमान पीएम जस्टिन ट्रूडो से 2 बार फोन पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अमेरिका कनाडा सीमा को तय करने वाली 1908 की संधि की वैधता पर सवाल उठाया और सीमा रेखा पर फिर से एक बार बात करने की इच्छा जाहिर की। ये संधि अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट और ब्रिटेन के राजा एडवर्ड सप्तम के कार्यकाल में हुई थी। ट्रूडो ने ट्रंप को जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि 1908 की संधि को कनाडाई संविधान में जगह मिली है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि उनके पिता और कनाडा के पूर्व पीएम पियर एलियट ट्रूडो ने देश की संप्रभुता को पूरी तरह से स्थापित करने के लिए संविधान के अधीन बनाया और कनाडाई चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम्स लागू किया। सीमा परिवर्तन के अलावा ट्रंप ने अमेरिका और कनाडा के बीच झीलों और नदियों के जल बंटवारे से संबंधित समझौतों पर दोबारा से विचार करने की बात कही। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के इन बयानों ने कनाडाई अधिकारियों को सतर्क कर दिया, क्योंकि पहले भी वे आर्थिक दबाव के जरिए कनाडा को झुकाने की धमकी दे चुके हैं। ट्रंप ने कनाडाई उत्पादों पर 25% तक कड़े टैरिफ लगाए, जिससे बाजार में हलचल मच गई। हालांकि आर्थिक अस्थिरता के बढ़ते खतरे को देखते हुए उन्होंने टैरिफ 1 महीने के लिए रोक दिया है। इसके जवाब में कनाडा सरकार ने भी 125 अरब कनाडाई डॉलर के अमेरिकी उत्पादों पर लगाए जाने वाले नए टैरिफ को 2 अप्रैल तक के लिए टाल दिया। ट्रंप ने इस हफ्ते फिर से जस्टिन ट्रूडो को गवर्नर ट्रूडो कहकर के उनका मजाक भी उड़ाया और उन पर आरोप लगाया कि वे इस बढ़ते व्यापार युद्ध का इस्तेमाल सत्ता में बने रहने के लिए कर रहे हैं। ट्रूडो ने अमेरिकी राष्ट्रपति पर आरोप लगाया है कि उनकी योजना कनाडा की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करने की है, ताकि वो आसानी से कनाडा को अमेरिका में मिला सके। उन्होंने कहा कि ये कभी नहीं होगा। हम कभी भी अमेरिका का 51वां राज्य नहीं बनेंगे। ये समय है पलटवार कर कड़ा जवाब देने और ये दिखाने का कि कनाडा के साथ लड़ाई में कोई विजेता नहीं होगा। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा का मुख्य लक्ष्य अभी भी टैरिफ को हटाना है, ताकि वे जरूरत से एक पल भी ज्यादा न रहे। उधर ट्रंप ने टैरिफ लगाने की वजह अमेरिकी नौकरियों और निर्माण क्षेत्र की रक्षा को बताया, तो इसके साथ ही उनकी कोशिश अवैध प्रवास और नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने की भी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उनका लक्ष्य ओपियाइड फेंटेनिल पर लगाम लगाना है। उन्होंने इस नशीली दवाओं के अमेरिका में पहुंचने के लिए दूसरे देशों को दोषी ठहराया है। इन आरोपों पर जवाब देते हुए ट्रूडो ने कहा कि नए टैरिफ का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि अमेरिकी सीमा पर जो फेंटेनिल पकड़ी गई है उसका 1% से भी कम हिस्सा कनाडा से आता है। ट्रूडो के शब्दों को मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबाम ने भी दोहराया। आपको बता दें कि दूसरे देशों से आने वाले सामान पर लगने वाले कर को टैरिफ कहा जाता है। टैरिफ का उद्देश्य घरेलू स्तर पर व्यापार और नौकरियों को बढ़ावा देना होता है। कनाडा ने जो जवाबी टैरिफ लगाने की घोषणा की है वो 107 अरब अमेरिकी डॉलर के अमेरिकी उत्पादों पर लगाए जाएंगे। इसमें 30 अरब कनाडाई डॉलर के उत्पादों पर टैरिफ तत्काल रूप से प्रभावी होगा, तो वहीं बाकी बचे 125 अरब डॉलर के अमेरिकी उत्पादों पर लगा हुआ टैरिफ आगामी दिनों में लागू हो जाएगा। कनाडा के इमिग्रेशन मंत्री मार्क मिलर ने भी चेतावनी दी है कि अगर टैरिफ लागू होते हैं तो इससे कनाडा में लाखों नौकरियां खतरे में आ जाएंगी, क्योंकि दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते मजबूत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस तरह डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में कनाडा, ग्रीनलैंड, पनामा नहर मिला करके दुनिया का सबसे बड़ा देश बनाना चाहते हैं। तो ट्रंप का जो ग्रेटर अमेरिका का जो ये प्लान है, वहां पर आप देखिए कि किस तरह से अमेरिकी खाड़ी में जो है कनाडा, ग्रीनलैंड, इन सबको वो खरीदने की प्लानिंग में है। और इन सब पर हम चर्चा जो है वो करेंगे। हमारे साथ सभी मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं।
हमारे साथ महेश सचदेव जी हैं, पूर्व राजनयिक है, वो जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है महेश जी। वहीं संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विदेशी मामलों के जानकार है, वो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी। और वहीं रोविंदर सचदेव जी है, विदेशी मामलों के जानकार है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है रोविंदर जी। सबसे पहले आपके पास महेश सचदेव जी आते हैं और सबसे पहले इसी बात को समझना चाहिए कि देखिए, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका फर्स्ट, ये तमाम नारे सही हैं। आप अपने देश के लिए कुछ भी कह सकते हैं, किसी भी तरह की प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन क्या इसी तरह से आप अमेरिका को ग्रेट बनाना चाहते हैं, दूसरे कंट्री को अपने यहां पर स्टेट बना करके? मतलब ये किस तरह की मंशा है? महत्वाकांक्षा बहुत अच्छी बात है कि हमें बहुत देश का जो क्षेत्रफल है उसको बढ़ाना है, लेकिन एक ब्रिटिश उपनिवेश था और ब्रिटिश उपनिवेश में अंग्रेज़ों ने भारत से आने वाली चाय के ऊपर टैक्स लगाया था और अमेरिकन्स ने कहा था कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, और इसको लेकर के बॉस्टन टी पार्टी हुई थी और अमेरिका को का विद्रोह हुआ और अंग्रेज़ों को वहाँ पर सैनिक तौर पर परास्त करके बाहर कर दिया गया। लेकिन कनाडा जो है वो ब्रिटिश उपनिवेश बना रहा और अगले 150 साल तक बना रहा। तो ये जो उत्पत्ति का समय था, इस दौरान अंग्रेज कनाडा में मौजूद थे, उनका शासन था और ब्रिटिश साम्राज्य वहाँ पर उपस्थित था और अमेरिका जो है वो एक स्वाधीन देश बन गया था। और यूरोप के विरुद्ध उन्होंने मनरो डॉक्ट्रिन वगैरह वगैरह लगाई थी। स्पेन के साथ इनकी लड़ाई भी हुई थी। तो यूरोप और अमेरिका के बीच में अटलांटिक महासागर जितनी राजनीतिक खाई भी है और कनाडा से इस तरह के रिश्ते जो कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद की वजह से हुए, जिससे अमेरिका ने मुक्ति पा ली और कनाडा अगले 125 साल तक ब्रिटेन के अधीन रहा। ये जो परिस्थितियां बनी, इससे गलत परंपराएं अलग रहीं और मैं दोनों तरफ रह करके आया हूँ, कुछ समय काटा है और दोनों अपने अपने परिचय को एक दूसरे की एक्सक्लूसिविटी में देते हैं। कनेडियन कहते हैं हम अमेरिकन नहीं हैं और अमेरिका के जो कनाडा फेसिंग प्रोविंसेस हैं वहाँ पर अमेरिका के ऊपर काफ़ी गर्व किया जाता है और कनाडा को हे दृष्टि से देखा जाता है। अब इस वातावरण के बाद अगर आगे आए तो समझने में आसानी होगी कि क्यों ये सब हो रहा है, जो कि ट्रंप साहब जिसका दोहन कर रहे हैं। तो ये दोहन जो है वो कनाडा के साथ ट्रंप साहब का वो कई वजह से है। एक तो साम दाम दंड भेद सब इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल एक साथ करने में ट्रंप साहब माहिर हैं, जैसा कि आपने देखा है पिछले दौरान। खासतौर पे इस समय जबकि ट्रंप 1-0 में वो ऐसा समझे हैं बाद में ट्रंप साहब कि वॉशिंगटन इस्टेब्लिशमेंट ने और डीप स्टेट ने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया और जो कि कनाडा और देशों के साथ जैसी वस्तु स्थिति थी उसी पर कायम रखने के लिए उनको मजबूर किया। इस बार ट्रंप 2-0 में वो बिल्कुल अलग अपने बलबूते पर काम करना चाहते हैं, अपने विश्वसनीय लोगों को लाना चाहते हैं और एक डिसरप्टर बनना चाहते हैं। जो उनका बेस है वो अमेरिकी न्यून मध्य वर्ग गोरे लोग और उनको तिलमिलाहट है विदेशों से। वो चाहते हैं कि एक्सटर्नलाइज करें जो अमेरिका के साथ उनके साथ जो समस्याएं हैं, उनकी आय में वृद्धि नहीं हो रही है और उनके जो बेबी बूमर्स हैं जनरेशन है वो रिटायर हो रहा है और अमेरिका में इमिग्रेशन हो रहा है, अमेरिका में ड्रग्स हो रही हैं वगैरह वगैरह, जिसके लिए वो अपने पड़ोसियों को, चाहे वो मेक्सिको हो चाहे वो कनाडा हो, उन दोनों को दोष देते हैं। और फेंटेनिल
जो कि चीन से आती है, रॉ मटेरियल चीन से आता है, और वो अमेरिका में ट्रम्प साहब का बेस ये समझता है कि वो ड्रग मेक्सिको और कनाडा में उत्पादित की जाती है और वहाँ से स्मगल करके कनाडा में लाई जाती है। ये वो भूल जाते हैं कि अमेरिका में एक बहुत ही गंभीर ड्रग प्रॉब्लम है, इस्तेमाल करने बिल्कुल, वाले बहुत बहुत इजी वे हैं, में वो महेश सर, पैसा अगर मैं देने बात वाले करूं, देखिए वहां पर गन कल्चर, ड्रग्स कल्चर बहुत बहुत आसानी से, यानी कि अगर आप ऐसे ही राह चलते देखें तो आपको गन कल्चर तो वैसे ही वहां पर खासतौर से देखने को मिल जाएगा। आपके पास हम महेश सर वापस लौटेंगे। यहाँ पर रोविंदर जी आपका हम रुख करते हैं और देखिए इस बात को समझें, क्योंकि साम दाम दंड भेद सबका जिक्र जो है महेश जी ने कर दिया। यहाँ पर उन्होंने कहा है किसी भी तरीके से जो है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो है उसको कहीं ना कहीं सही करना चाहते हैं और इसी पे चलना चाहते हैं। लेकिन ये हम कि प्रैक्टिकल तौर पर अगर देखा जाए, इज इट पॉसिबल? क्योंकि देखिए कनाडा कहीं ना कहीं अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से देखें बहुत बड़ा है, और ऐसे में अगर मिल भी जाता है, चांसेस तो बहुत कम है, अगर मिल भी जाता है, 51वां जो स्टेट है वो बन भी जाता है, तो आप सोचिए कि सारी चीजों का केंद्र तो फिर कनाडा ही हो जाएगा। नो, थैंक यू वेरी मच जी। इज इट पॉसिबल का जो क्वेश्चन है, देखिए जिंदगी में दो चीज होती है, पॉसिबल तो कुछ भी है। इस समय समुद्र पूरी दुनिया में बह सकता है, बट प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी जीरो है। अभी तक समुद्र ने पूरी दुनिया को ढा नहीं है, तो पॉसिबल तो है, बट स्टेपिंग बैक आई थिंक अभी नहीं है इसकी प्रोबेबिलिटी। बट आने वाले वक्त में, आने वाले वर्षों में ये मोमेंटम बढ़ सकता है। देखिए ट्रंप ने बड़े स्ट्रॉन्ग रूप से, जैसे कहे ना, एक वायरस इंट्रोड्यूस कर दिया है, ये विचार इंट्रोड्यूस कर दिया। कई बार पहले भी हुआ है, पिछले 100-1 साल में बातें हुई हैं, बट जिस हिसाब से ट्रंप अब इस बात को पुश कर रहे हैं, आने वाले वक्त में कुछ वर्षों में इस बात की चर्चा ज्यादा हो सकती है विद इन कैनेडा। दैट्स वन। दूसरा, प्रोबेबिलिटी इसलिए भी कम है तब भी क्योंकि कनाडा का कल्चर अलग है, कनाडा की पॉलिटिक्स अलग है, कनाडा के जो लोग हैं वहां पर वेलफेयर स्टेट ज्यादा है, लिबरल ज्यादा है। जैसे अभी आप गन कल्चर की बात कर रहे हैं, कनाडा में वैसी गन कल्चर नहीं है। तो अमेरिका और कनाडा के बीच में बहुत डिफरेंसेस हैं। कनाडा में जो एजुकेशन है और हेल्थ केयर जो है वो काफी हद तक कम दामों पर मिलती हैं, तो वहां के सिटीजन शायद उन अपनी बेसिक फैसिलिटीज, एजुकेशन, स्कूल की, हेल्थ केयर, हॉस्पिटल इत्यादि नहीं छोड़ेंगे, और ओवरऑल अपना लाइफस्टाइल जो कि अमेरिका से बहुत डिफर करता है। बट हाँ, जिस हिसाब से ट्रंप पुश कर रहे हैं, देखिए यस, कनाडा का एरिया करीब करीब अमेरिका के बराबर है, 10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ऑलमोस्ट अमेरिका भी है, कनाडा भी है, और कनाडा की आबादी करीब 40 मिलियन है, जो कि अमेरिका की करीब शायद 350 मिलियन या कुछ है। तो 1/10 मान लीजिए ऐसी है आबादी। कनाडा बहुत रिच है मिनरल्स में, रिसोर्सेज में, और आर्कटिक की तरफ ऊपर जाते हुए ऑयल, गैस और रेयर मिनरल्स इत्यादि, और शिपिंग रूट्स वगैरह। तो अगर आप कोल्ड कैलकुलेशन करके देखें तो यस, अमेरिका को तो बहुत बड़ा फायदा है अगर कनाडा ज्वाइन कर लेता है। परंतु बात यह कि क्या कैनेडियंस इस मिलन या इस विलय के लिए एग्री होंगे, चांस बिल्कुल बहुत कम लगता है। बट इसके जरिए ट्रंप क्या कर रहे हैं कि वो जो बाकी दूसरे फ्रंट पे जो नेगोशिएट करना चाह रहे हैं वो कनाडा से, बाय द वे, जैसे आई थिंक आपने भी कहा और एम्बेसडर भी कह रहे थे, ये जो फेंटेनिल की बात करते हैं कनाडा से आ रहा है सॉरी, कनाडा से आई थिंक पिछले साल में या कुछ मात्र 20 किलो या 200 किलो फेंटेनिल आया था, एज कंपेयर टू मेक्सिको जहां से 10,000 किलो या 10 टन या 15 टन। तो कनाडा से जो फेंटेनिल आ रहा है वर्चुअली जीरो, इनसिग्निफिकेंट है एज कंपेयर टू मेक्सिको। बट ट्रंप फेंटेनिल पे बात करे जा रहे हैं। इवन इलीगल इमिग्रेशन में भी कनाडा से बहुत कम है एज कंपेयर टू मेक्सिको। तो ट्रंप एक तरह से इनको टूल्स की तरह यूज कर रहे हैं इस बात को, फेंटेनिल को और इलीगल इमिग्रेशन को, और मैं 51st स्टेट बना दूंगा। एब्सोल्युटली सर। कुछ हद तक मजाक में शुरू करा, मजाक भी नहीं, बट इस बात को वो सीरियसली ले रहे हैं, और इसके चलते कनाडा के अंदर एक्चुअली विपलैश हो रहा है। लिबरल पार्टी जो ट्रूडो की पार्टी हारने वाली थी, अब शायद वो अच्छी खासी परफॉर्म कर सकती है। जी आपके पास लौटेंगे हम रविंदर जी। संजीव सर आपके पास आते हुए, देखिए इस बात को जो सामदाम दंड भेद की बात की है, क्या ये टैरिफ टेरर
एक तरह से इसी का ये है कि यही स्ट्रैटेजी अपना करके कहीं ना कहीं कनाडा पे आप दबाव बनाना चाह रहे हैं। और मैक्सिको की जिस तरह से बात भी यहाँ पर महेश सर ने की, उन्होंने कहा है कि देखिए मैक्सिको हो चाहे फिर कनाडा हो, तो हमने देखा है 4 साल लग गए वहां से टेक्सास को अपने में मिलाने में और कई लोग मारे गए। इसलिए अभी के वक्त में लोगों से सपोर्ट चाहते हैं कि कनाडा के लोग खुद ब खुद हामी भर दे कि हाँ ठीक है हम अमेरिका से जुड़ना चाहते हैं। देखिए किरण जी, मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि इस तरीके की जो टेंडेंसीज है, इस तरीके का जो इंटरनेशनल रिलेशंस को रख करके चलने का जो अप्रोच है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, जो कि एक पूरे विश्व में रूल्स बेस्ड ऑर्डर को, डेमोक्रेसी को, ह्यूमन राइट्स को और अनेक इस तरीके के जो बड़े जो आदर्श और मानदंड हैं उसकी वो एक लीडरशिप जो अमेरिका उसका होने का दावा करता था, इस तरीके के अप्रोच रखने से अमेरिका की जो वो जो ग्लोबल क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर एक बड़ा धक्का लगेगा। और मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूं कि यदि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस तरीके के अप्रोच रखेगा कि वो अपने पड़ोसी राष्ट्र को अपना प्रोविंस बनाना चाहता है, वो ग्रीनलैंड जो कि उसका एक सहयोगी राष्ट्र डेनमार्क का जो जाहिर है कि वो पार्ट है उसको अपने में मिला लेना चाहता है, गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम तो उन्होंने बदल ही दिया है, गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है, पनामा कैनाल पर भी वो कब्जा कर लेना चाहते हैं। तो ऐसे में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ट्रंप में क्या अंतर है? बिल्कुल। और जाहिर है कि राष्ट्रपति पुतिन भी चाहते हैं कि वो पुराने माफी चाहूंगी कि आपकी पूरी बात को हम नहीं ले पा रहे हैं, वक्त की कमी हो गई यहाँ पर। आपसे एक बार फिर से हम माफी मांगना चाहेंगे कि हम आपके चीजों को पूरी तरह से नहीं ले पा रहे।